वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनकर हर इंसान का विश्वास हिल गया। एक पॉपुलर यूट्यूबर अरविंदा मंडाल, जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जिसे लोग एंटरटेनर के रूप में जानते थे, जो डांस वीडियोस बनाया करता था, उसके ऊपर और उसके टीनेज बेटे के ऊपर एक 15 साल की माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक वो लड़की पिछले कुछ महीनों से अरविंदा और उसके बेटे के साथ वीडियो बनाने में मदद करती थी। उसने उन दोनों पर पूरा भरोसा किया, उनके साथ शूटिंग्स पर गई और उन्हें अपना मेंटोर समझा, लेकिन उसी भरोसे का सबसे ज्यादा गंदा फायदा उठाया गया। ये लड़की क्लास 9th में पढ़ने वाली एक लड़की थी। इसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि हमारी लड़की एक सेफ और अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रही है, आखिर वीडियोस ही तो बनाने में मदद कर रही है, वो भी एक पॉपुलर इंसान के साथ, तो दिक्कत ही क्या है। पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हादसा होने वाला है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंदा और उसके बेटे ने उस लड़की का एक सीक्रेट वीडियो बनाया जब वो कपड़े बदल रही थी। फिर उस वीडियो को लीक करने की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की के पेरेंट्स ने जब ये देखा कि बेटी के बिहेवियर में बदलाव है तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तू बदली बदली रहने लगी है आजकल। शुरू में तो वो चुप रही, बट जब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा तो उसने रोकर सब बता दिया। पेरेंट्स ने तुरंत कंप्लेंट दी और पुलिस में कंप्लेंट करते ही तुरंत पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अरविंदा मंडल को बसीरत कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई, जबकि उसके बेटे को जुवेनाइल होम भेज दिया गया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया और केस अब इन्वेस्टिगेशन में है। क्योंकि ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो अभी मैं इसमें कल्प्रिट किसी को नहीं बोलूंगा, पर अगर ये सच है तो सोचिए कि 15 साल की लड़की जिसने अपने माँ बाप की उम्र के आदमी पर भरोसा किया और उस भरोसे को उसने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। ये केस सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ क्राइम नहीं है, ये एक वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर किसी को भी ऐसे फॉलो करके और उनके ज्यादातर फॉलोवर्स को देखकर उन पर भरोसा कर लेते हैं आंख बंद करके। आज के टाइम में फेम और फॉलोवर्स का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग किसी भी पॉपुलर फेस के आसपास रहकर तुरंत ग्रोथ चाहते हैं। हर कोई चाहता है वायरल होना, फेमस होना, और इसी दौड़ में लोग ये भूल जाते हैं कि हर कैमरा के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसे आप जानते नहीं और समझते नहीं। कई बार आप उस इंसान पे खुद से भी ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हो। फेम के लालच में हम अपनी सेफ्टी, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। ये केस एग्जांपल है कितना खतरनाक हो सकता है किसी रैंडम ऑनलाइन इंसान पर अंधा विश्वास करना। सोशल मीडिया के चमक के पीछे एक अंधेरा भी छुपा हो सकता है जहां हर चेहरा रियल नहीं होता। स्क्रॉल करते हुए कोई इंसान फ्रेंडली लग सकता है, कैमरा के सामने चार्मिंग दिखता है, पर जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में भी वैसा ही हो। ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें काफी सारे पॉपुलर लोगों ने अपनी हैवानियत दिखाई है। इसलिए कोई अगर आपसे काम करने के लिए कहे, स्पेशली अगर आप यंग हो, तो कभी अकेले मत जाओ, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, अपनी लोकेशन को शेयर करो और रिटर्न कंसेंट लो। कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, कोई भी काम आपकी सेफ्टी से बड़ा तो नहीं होता ना। फेम को अपनी लाइफ से पहले कभी मत रखो, क्योंकि फॉलोवर्स वो कभी वापस नहीं ला सकते जो आपने एक बार खो दिया। और ये मैसेज सिर्फ यंग क्रिएटर्स के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है। हर पेरेंट को समझना होगा कि ऑनलाइन दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही डेंजरस भी है। अपने बच्चों से बात करो, उन्हें बताओ कि किसी पर भरोसा ऐसे ही नहीं करना चाहिए और कौन से सिचुएशन में नो कहना जरूरी है। हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को डिजिटल सर्कल के बारे में जानकारी देनी चाहिए, और उन लोगों के लिए जो अपने फेम, फॉलोवर्स और इन्फ्लुएंस के दम पे लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि कैमरा बंद हो सकता है लेकिन कर्मा हमेशा रिकॉर्ड करता रहता है। एक दिन जस्टिस जरूर मिलता है, चाहे देर लग जाए। ये केस सिर्फ एक लड़की के लिए जस्टिस की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक पूरी जनरेशन के लिए सबक है कि फेम सब कुछ नहीं होता और सोशल मीडिया पे हर इंसान वैसा नहीं होता जो दिखाई देता है। जिंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट है सेफ रहना, अपनी रिस्पेक्ट को बचा के रखना। ये फेम वगैरह तो आते जाते रहता है, और ट्रस्ट मी, एज अ क्रिएटर मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा, खासकर लड़कियों को, कि जो भी ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा ग्रीन फ्लैग लगे वो रियल लाइफ में सबसे बड़े रेड फ्लैग होते हैं। आप 15-20 सेकंड के वीडियो से ये जज नहीं कर सकते कि कौन इंसान कैसा हो। फेम एक इल्यूजन है, और अगर हम उसके पीछे अंधाधुंध दौड़ते रहें तो उस दौड़ का अंजाम कभी कभार बहुत ज्यादा भयानक होता है। See you in the next video.